श्रीमद्भगवद्गीता का सार। श्रीमद्भगवद्गीता हिंदू धर्म का एक अद्वितीय ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ यह संवाद जीवन के गहन रहस्यों और कर्तव्यों को उजागर करता है। अर्जुन जब अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने से विचलित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उसे मोह और भ्रम से बाहर निकालने के लिए गीता का उपदेश देते हैं। 8 कर्तव्य का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अर्जुन तेरा धर्म युद्ध करना है। अर्जुन के मन में अनेक शंकाएं थीं, पर श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। तू फल की चिंता मत कर, सिर्फ कर्म कर। यह संदेश हमें भी अपने जीवन में कर्म करने की प्रेरणा देता है, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। योग का महत्व। गीता में 4 मुख्य योगों की बात होती है। कर्म योग। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करना कैसा होगा? श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। भक्ति योग। हे अर्जुन, मेरे प्रति भक्ति रखो, सब कुछ मेरे समर्पित करो। भगवान की भक्ति से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। आत्मा और परमात्मा के गहरे रहस्यों को समझना ही सच्चा ज्ञान है। राजयोग। ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से परमात्मा से एकाकार होना, यही राजयोग है। ये सभी मार्ग व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु इसे समझना और अपनाना हर किसी के लिए संभव है क्या? यही गीता का रहस्य है। 3 आत्मा की अमरता। अर्जुन, तू किस बात से डर रहा है? ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। फिर यह शोक किस लिए? उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जो मरा नहीं है, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। 4 संभाव और समर्पण। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में संभाव रख। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखो। कठिन परिस्थितियों में मन विचलित होता है, पर गीता का उपदेश है, स्थिर रहो। साथ ही अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करो, तुम पर कोई बंधन नहीं रहेगा। 5 धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म, क्या इनका सही मायनों में अर्थ समझा है कभी? श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अधर्म का नाश अवश्यंभावी है। अर्जुन को उन्होंने प्रेरित किया कि वह धर्म के मार्ग पर डटा रहे और अधर्म का अंत करे। क्या यह संदेश आज भी प्रासंगिक नहीं है? मोक्ष। अर्जुन, यह जीवन और मृत्यु का चक्र अंतहीन है, परंतु इससे मुक्ति संभव है। गीता के अनुसार मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने माया को पार कर लिया, वही मोक्ष प्राप्त करता है। यह कितना कठिन लगता है, पर यह सत्य है। निष्कर्ष, श्रीमद्भगवद्गीता हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस ग्रंथ का संदेश हर युग में प्रासंगिक है और हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है। गीता का उपदेश हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना डरे, बिना विचलित हुए।